सारा प्रणाम, मैं हूं भूपेश कोहली आपके साथ। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। 10 दिन बीत जाने के बाद भी राजस्थान में चल रहा सियासी संग्राम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। राज्य में राजनीतिक अस्थिरता के बीच जयपुर से लेकर दिल्ली तक गहमागहमी लगातार जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कहा कि सचिन पायलट ने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपा और ये सारा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का किया धरा है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अपनी ही पार्टी की सरकार गिराने की साजिश को रच रहा हो। बड़ी बहस में आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सियासी गलियारों से लेकर हाई कोर्ट तक राजस्थान का रण जारी है। हाई कोर्ट में पायलट खेमे की याचिका पर सुनवाई जारी है। अभिषेक मनु सिंघवी स्पीकर का पक्ष रख रहे हैं, जबकि बागी विधायकों की ओर से हरीश साल्वे दलीलें दे रहे हैं। वहीं दिल्ली और गुरुग्राम के बीच घूम रही एसओजी को तीसरे दिन भी बागी विधायक नहीं मिले, लेकिन उसने केंद्रीय मंत्री के घर के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया कि वो अपनी आवाज का नमूना दें। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर सचिन पायलट पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट का चाल, चरित्र और चेहरा सभी के सामने आ गया है। कांग्रेस ने सचिन पायलट का हमेशा साथ दिया, लेकिन वो हमेशा लोगों को लड़वाने का काम करते रहे। उन्होंने कहा कि पायलट के वकील की एक दिन पेशी की कीमत करीब 50 लाख रुपए है। इतना पैसा उनके पास कहां से आया? उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर फंडिंग करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि हमने पायलट की साजिश का पर्दाफाश किया है। अशोक गहलोत ने कहा कि उन्होंने कभी भी सचिन पायलट पर सवाल नहीं किया। 7 साल के अंदर एक राजस्थान ही ऐसा राज्य है जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बदलने की मांग कभी नहीं की। आइए सुनते हैं गहलोत ने क्या कहा और उसके बाद चर्चा। एकमात्र राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर राज्य होगा जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं करी। ना सीनियर ने ना जूनियर ने एक छोटी खबर नहीं पड़ी होगी किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बना आया हूँ। तय कर लो तुम, कल तो अशोक गहलोत के घर खड़े थे, परसों तुम एआईसीसी में सीपी जोशी के कमरे के बाहर खड़े थे। मैं कैसे विश्वास तुम्हारे ऊपर करूं? इस लैंग्वेज में वो 7 साल निकाले हैं। फिर भी राजस्थान में हमारा कल्चर ऐसा है, हम नहीं चाहते हैं कि दिल्ली में लगे कि राजस्थान में आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। एक शब्द किसी ने नहीं बोला उनके खिलाफ। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज भास्कर घोष साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अपनी बेबाक राय रखते हैं। साधना भारती, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ मौजूद है। साधना जी, बहुत स्वागत है आपका। राहुल हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। राहुल, सबसे पहले शुरुआत आपसे करूंगा। सचिन पायलट को समझ नहीं आ रहा कि अब आगे क्या करना है। पहले उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, उनके विधायकों ने कह दिया कि बीजेपी में नहीं जाएंगे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि कोर्ट का रुख इख्तियार किया, उसके बाद कहा थर्ड फ्रंट बनाएंगे। ऐसा कांग्रेस का आरोप किया। अब उनके पास कोई रास्ता बचा नहीं है। आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, जिस तरह से पिछले 2 वर्षों से राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में एक तरह से स्थितियां बनी हुई थी, टकरावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी, वैसे में अशोक गहलोत ये चाह रहे थे कि सचिन पायलट बाहर भी चले जाएं और सचिन पायलट के अनुपस्थिति में वो सरकार भी चला लें। और जब इस पूरे विवाद में, चूंकि हम लोग पहले से भी जान रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी भी एक्टिव थी, एक तरह से लोटस ऑपरेशन थर्ड उसको हम लोग राजस्थान को बोल ही रहे थे कि मध्य प्रदेश के बाद वो ऑपरेशन लोटस अब राजस्थान में भी होगा। तो उनको भी एक अच्छा मौका, स्वर्णिम मौका लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा मौका है, यहाँ पे वो सरकार परिवर्तन कर सकती है। लेकिन जो प्रश्न आपने कहा कि उनके विधायक उनके साथ थे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो संख्या बल की कमी थी, उनके पास पर्याप्त संख्या बल नहीं रहा। अगर यही संख्या बल का बेस काफी ज्यादा बड़ा होता तो स्थितियां और होती। दूसरी चीज की यहाँ पे अगर हम लोग मध्य प्रदेश से तुलना करें इसकी, तो मध्य प्रदेश में जैसे शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल सुपर एक्टिव थे पूरे मामले में, लेकिन यहाँ पे वसुंधरा राजे भी जो है कि वो नहीं चाह रही थी कि सचिन पायलट जो है कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ वो जाएं, तो इसलिए उनकी भी सक्रियता नहीं दिखी। अगर पूरे मामले में हम लोग देखते हैं तो केवल एक उनका ट्विटर पे एक ट्वीट दिखता है, जबकि उनके समर्थक विधायक जो कि पूर्व मंत्री भी रहे, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पे कई तरह के आरोप लगा दिए।
तो ये जो पूरा एक मामला था जिसमें कि एक प्लान के साथ चल रहे थे, सचिन पायलट के लिए सच में अब आगे के विकल्प जो है वो काफ़ी घटते हुए दिख रहे हैं कि उनके पास क्या स्थितियां, अगर राजस्थान में वो थर्ड फ्रंट बनाएंगे तो क्या राजस्थान की भूमि उस तरह की उर्वरा भूमि है कि वो राजनीतिक दल के लिए, छोटे राजनीतिक दलों के लिए ऐसा सिचुएशंस वहाँ पे नज़र भी नहीं आता है। अगर वो बनेंगे भी तो जेजेपी जिस तरह से हरियाणा में है उस तरह से वो एक छोटे घटक दल के रूप में बनेंगे जिसको कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ही सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो इस समय तक जब हम लोग स्थितियों को देख रहे हैं तो ये पूरी स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे अशोक गहलोत कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के संपूर्ण घटनाक्रम से सीख लेते हुए नजर आ रहे हैं और अब तक वो सावधानी के साथ इस पूरे घटनाक्रम को निपटते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस आला कमान को भी संकट में डाल दिया। हम लोगों ने देखा इस समय कि कांग्रेस आला कमान एक तरह से कहीं सचिन पायलट के वापसी की तैयारी कर रहे थे। आता हूं घोष साहब, क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं? पिछले 6 महीने से साजिश रच रहे थे आप सरकार को गिराने की, अब सरकार नहीं गिर पाई है तो आपने सचिन पायलट को उसके हाल पे छोड़ दिया है। फंडिंग भी आप कर रहे हैं, 50 लाख रुपए हरीश साल्वे की 1 दिन की फीस है उनके वकील की। ये अशोक गहलोत ये आरोप लगा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा? भूपेश जी, पहले ये चीज़ बताइए मुझे, आज मध्य प्रदेश में जब सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया फाइनली क्वालिटी डे किए, उसके पहले कितने बार सिंधिया ने बार बार उनका हाईकमान से मिलने का कोशिश किए थे। उन्होंने इतना तक बोले थे कि हम जो अभी कमलनाथ सरकार का जो भी निर्णय है और जो भी कामकाज है इतना करप्ट हो चुके हैं कि हम उनके खिलाफ ही धरना में बैठेंगे। आप ये बताइए, पूरा एपिसोड में कहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल था? आज उनके साथ राहुल गांधी बात ही नहीं कर रहे हैं, एक के बाद एक मीटिंग फिक्स किया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी टाइम ही नहीं दे रहे। उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास सारे ट्वीट करने का टाइम है, सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का टाइम है, लेकिन अपने वरिष्ठ नेता को मिलने का टाइम नहीं है। आप देखिए राजस्थान में सचिन पायलट ने यही आरोप लगा रहे हैं कि हमारे साथ गांधी फैमिली यानी हाई कमांड कोई बात ही नहीं करते हैं। आप पहले दिन जब राजस्थान गवर्नमेंट बना था, आप उस पहले दिन के ऊपर आप आ जाइए, उनका सीएम और डिप्टी सीएम कौन बनेगा, सीएम कौन बनेगा, इसके ऊपर कितना देर तक उनके लड़ाई चली। साधना जी क्यों नहीं करते राहुल गांधी बात? आता हूं, ये जो द्वंद्व जो है इसको पहले आप बताइए कि द्वंद्व क्यों हो रहा है। चलिए आ रहा हूं। साधना जी ये बताइए क्यों राहुल गांधी बात नहीं करते? प्रदेश अध्यक्ष हैं सचिन पायलट थे, उससे उनसे बात नहीं करते, इसलिए इसी का उनको मलाल था कि उनकी बात सही फोरम पर रखने वाले है ही नहीं कोई। कहाँ किस मंच पर बात रखें, सारे मंच ही खत्म हो गए हैं। अब बड़ी दुख की बात है कि आज के प्रवक्ताओं को सब पता होता है सचिन पायलट जी को जिस पार्टी ने 26 साल की उम्र में सांसद बनाया, हमने उनमें 40 साल की उम्र में उप मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाकर उनका सम्मान किया। आपको क्या लगता है कि उनकी पूछ नहीं होगी पार्टी में? क्या उनका सम्मान देने का काम हमने नहीं किया? ये बात सम्मान की करते हैं, इनसे पूछिए अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, प्रवीण तोगड़िया जैसे लोग और साथ ही साथ यशवंत साधना जी, अडवाणी जी पार्टी छोड़े नहीं है। अडवाणी जी का उदाहरण मत दीजिए, अडवाणी पार्टी का प्रतिष्ठाता है। नहीं, आप गलत तथ्य दे रहे हैं, गलत तथ्य दे रहे हैं, गलत तथ्य मत दीजिए। एक एक करके साधना जी को बात खत्म करने दीजिए, उसके बाद आपके पास भूल होना प्रकृति है, सुधार लेना प्रगति है और मान लेना संस्कृति है। शुभ लाभ लेना हम कह सकते हैं सत्यकृति, अनुचित लाभ लेना कलंकृति है, लेकिन जो प्रकृति, सत्यकृति, कलंकृति सबको लाभ देना वो भाजपा की कलयुगी राजनीति है। चोर की गाड़ी में तिनका नजर आता है। आपको जो बताइए, अगर गजेंद्र शेखावत जी की आवाज नहीं है टेप में तो फिर क्यों भागते फिर रहे हैं? क्यों गुरेज कर रहे हैं अपना वॉइस सैंपल देने से? क्यों हरियाणा की पुलिस छुपा रही है विधायकों के वॉइस सैंपल लेने से? क्यों एसओजी को रोका जा रहा है? फिर आप हमें सीबीआई की धमकी देते हैं, आप बताते हैं ईडी छापे परवाते हैं। भूपेश जी, बात हो रहा है सचिन पायलट लेकर के, वो गजेंद्र सिंह शेखावत को क्यों ला रहे हैं? आपका प्रश्न क्या था? जो सचिन पायलट जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी टाइम नहीं दे रहे हैं, सोनिया गांधी टाइम नहीं दे रहे हैं। मैंने बीच में नहीं बोला, सुनिए आप, मैंने आपकी पूरी शालीनता से बात सुनी थी। आप मुझे बताइए, मध्य प्रदेश के अंदर दलितों को दया करने पर मजबूर किया जाता है, इसीलिए लोकतंत्र पर लोकतंत्र बनाया था क्या आपने? इसीलिए खरीद फरोख्त की मंदी सजाई थी क्या मध्य प्रदेश में? आपके तो हमने तो कुछ किया ही नहीं। अरे अगर आपने कुछ किया नहीं तो बैंगलोर में आप क्यों विधायकों को छिपाने में पकड़े गए? आप क्यों पाए? क्यों ले जाके बैंगलोर के रिजॉर्टों में आप छुपाने का काम कर रहे थे? क्या शिवराज सिंह चौहान जी की मुख्यमंत्री की कुर्सी पे इतनी ज्यादा लालच? चलिए राजस्थान पे रहते ना, हो गया मध्य प्रदेश तो हो गया, राजस्थान पे रहते बात कीजिए। क्यों? सचिन पायलट जी का जो सबसे बड़ा आरोप था कि राहुल गांधी जी उनको टाइम नहीं दे रहे हैं, सोनिया गांधी टाइम नहीं दे रहे हैं और प्रियंका गांधी वड्रा उनके लिए फोन नहीं उठा रहे हैं, इसका जवाब अभी तक हमें नहीं मिला। नहीं, यहाँ पर ये भी
यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि राहुल आपके पास आऊंगा, गुलाब चंद कटारिया कह रहे हैं कि कोर्ट का जो फैसला आता है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति तय करेगी कोर्ट के फैसले आने के बाद, क्या वो रणनीति हो सकती है? देखिए, गुलाब चंद कटारिया पहले भी कह चुके हैं कि वहाँ पे सरकार को बहुमत प्राप्त नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि अभी इस समय चूंकि अगर जब से ये ग्रुप बाहर हो चुका है तो वैसे स्थिति में चाहे अशोक गहलोत का ग्रुप हो या फिर जो है कि दूसरा खेमा, संख्या बल को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब अभी इस समय तक गहलोत ग्रुप में भी हम लोगों ने देखा कि अब धीरे धीरे वो भी लगातार एक एक दो दो जो भी विधायक हैं सबों को जोड़ते चले जा रहे हैं। तो जब संख्या बल बिल्कुल पूर्ण हो जाएगी, नहीं तो बीजेपी के पास भी ऑप्शन है कि वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। अगर उनको लग रहा है कि सरकार के पास बहुमत नहीं तो अविश्वास प्रस्ताव लाने में सक्षम थे। तो हर कोई संख्या बल के लिए वेट कर रहा था। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज की जिस मामले पे कोर्ट सुनवाई कर रहा है, देखिए जो स्पीकर का पूरा जो क्षेत्राधिकार है और जो 10वीं अनुसूची में जो 1985 में लाया गया 52वां संविधान संशोधन और 2003 में उसमें 91 संविधान संशोधन किया गया, तो एक जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा, जो विवादास्पद चीज ये रहा कि आखिर व्हीप कब जारी कर सकते हैं, क्या जब विधानसभा सत्र रहेगा तब भी करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये जो फैसला आएगा यहाँ पे वो एक बड़ा सा फैसला होगा। इसलिए इस संदर्भ में मैं इसको देखता हूँ कि अलग अलग कोर्ट ने इसकी अलग अलग व्याख्याएं की हैं अलग अलग समयों पे कि व्हीप सत्र के दौरान भी हो सकता है, सत्र के दौरान नहीं भी हो सकते हैं। तो इसको लेके न्यायपालिका की राय भी बटी हुई रही है। हालांकि जो एक मुद्दा जो आज वहां पे खुद स्पीकर के पक्ष से जो अभिषेक मनु सिंघवी जी ने उठाया वो ये उठाया कि अभी एक सामान्य नोटिस दिया गया है, स्पीकर ने कोई निर्णय नहीं लिया है। तो स्पीकर जब तक कोई निर्णय नहीं लेता तो आप जुडिशियल रिव्यू किसकी करेंगे? हम लोगों ने ये घटनाक्रम देखा था उस समय जब पिछले बार कर्नाटक का संकट चल रहा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पीकर को बिल्कुल एक निर्देश दे दिया था कि आप इस समय तक इस्तीफा को स्वीकार या अस्वीकार करने पर आप एक बिल्कुल टाइम टेबल पे आप एक निर्णय ले लीजिए। तब उस समय स्पीकर ने कहा था कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक संस्था है वैसे स्पीकर भी एक संवैधानिक संस्था है। इससे पहले पायलट खेमे को राहत देते हुए 21 जुलाई तक कार्रवाई न करने के आदेश भी दिए थे राहुल। नहीं, वो तो इसलिए देखिए 21 जुलाई तक किस तरह के आदेश इसलिए थे कि वो सुनवाई पूरी नहीं हुई थी। अभी भी इस मामले में हमें एक तरह से जो ये पूरा मामला है इसका जो परिणाम आएगा ये केवल राजस्थान के लिए मायने नहीं रखेगा, बल्कि भविष्य में भी एक तरह से जब इस तरह की घटनाएं घटेंगी तो उसके लिए भी इस केस के जो निर्णय आएंगे वो काफी मापदंड का एक कार्य करेंगे, वो ज्वलंत उदाहरण का काम करेंगे। वो जो अब बीजेपी का पूरा प्रयास यही है, इस समय बीजेपी खेमा ये प्रयास करेगा कि हम अपने उन सचिन पायलट के खेमे को बड़ा कैसे कर सकते हैं, और कांग्रेस खेमे का जो प्रयास चल रहा है। साधना जी, कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी का भी ये आरोप है कि राजस्थान में कांग्रेस के भी कई खेमे हो गए हैं। सचिन पायलट का खेमा अलग है, उसके बाद अशोक गहलोत का खेमा अलग है, उसके अलावा भी 2-3 खेमे हैं। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हम जानते हैं कि वो निकम्मा है लेकिन बावजूद उसको 7 साल तक प्रदेश अध्यक्ष पद पर रखा रहा। ये एक तरफ आप कह रहे हैं कि आ जाएंगे तो हम गले लगा लेंगे, घर का भूला, सुबह का भूला शाम को आ जाए, सुबह आ जाए दोपहर को आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता। फिर एक तरफ आप निकम्मा कह रहे हैं। ये किस तरीके की राजनीति? देखिए, पहली बात, कांग्रेस पार्टी कभी बटी नहीं रही। हम लोग ने बना तो बांटने का काम किया, तोड़ने का काम, बांटने का काम भाजपा के लोग करते हैं और इन्हीं की पार्टी बढ़ती है। चाहे वो अडवाणी जी का खेमा देखने में आया हो या एक तरफ मुरली मनोहर जोशी जी की बात रही हो तो इनके खेमे में बढ़ता है। हम बांटने और बांटने का काम नहीं करते, हम तो जोड़ने का काम करते हैं, समरसता सद्भावना की बात करते हैं। आज अगर सवाल आप पूछ रहे हैं तो इनसे पूछिए ना कि क्या इन्होंने पहली बार ये काम करने का कार्य किया है क्या? उत्तराखंड हो, कर्नाटक हो, इन्होंने हर वक्त अभी रिसेंट मध्य प्रदेश हमेशा तोड़ने का काम किया। क्योंकि मैं बोलना चाहती हूँ, अभी जैसे राजनीतिक विश्लेषक जी कह रहे थे कि अब ये कुछ ऐसा करने का प्रयास करेंगे, ये सत्ता में है। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास होना चाहिए कोरोना के काल में आज लोगों की जेब में पैसा कैसे पहुंचाया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी का प्रयास ये होना चाहिए चीन की सेना घुसपैठ कर रही है उसको कैसे रोका जाए। आज प्रयास ये होना चाहिए कि आज वर्चुअल रैली करने से ज्यादा बेहतर, दलितों की पिटाई करने से बेहतर आप देश को उत्थान की ओर ले जाए, ना कि आप मैंडेट तो जनता कांग्रेस को देती है और आप विधायकों को हॉर्स ट्रेडिंग करके खरीदने का काम करते हैं। घोष साहब सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। जहां पर भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार नहीं है वहां पर आप सरकार गिराने की कोशिश करते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं। कोरोना में देश के लोग मर रहे हैं, वहां पर सरकार का ध्यान नहीं। बड़ा आरोप, इसका जवाब। भूपेश जी, पहले बात है कोरोना में हमारे आज तक का जो सिचुएशन है वो वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन सिचुएशन से 135 करोड़ जनता लेकर के भी आज का जितना भी आंकड़े उठा रहे, कोरोना का सिचुएशन आज वर्ल्ड से कोई भी कंट्री से बेहतर है। आप कोरोना को सोचिए, आज हम आप जो साधना जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को चाइना देखना चाहिए, और चाइना भी हम देखते हैं, और राजस्थान का आपका जो सरकार जो नौटंकी कर रहे हैं वो ही हम देख रहे हैं। आज ये गहलोत जी पहले बार नहीं मुख खोले,
आज गहलोत जी इसके पहले भी सचिन पायलट जी को लेकर के बहुत सारा टिप्पणी की है। आप अपना घर बचा नहीं सकते, आप दूसरों को आके ज्ञान दे रहे हैं। आप अपना घर बचाइए। अपना वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता साधना जी आपके बात मानते नहीं है। आपका हाई कमांड, आज आप एक चेयरमैन भी नहीं है, फुल टाइम चेयरमैन भी नहीं है, आप पार्ट टाइम चेयरमैन लेके काम कर रहे हैं और आप यहाँ पे आके बयान दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपका घर तोड़ दिया। आपका खुद का एक चेयरमैन नहीं है फुल टाइम, आप पार्ट टाइम चेयरमैन लेके काम चला रहे हैं। ये नेशनल पार्टी है कि ये रीजनल पार्टी भी नहीं है? एक नेशनल पार्टी को आप पार्ट टाइम चेयरमैन से लेके काम चलाते हैं और आरोप हम पे करते हैं। आप आरोप राहुल गांधी से कीजिए कि राहुल गांधी अपने नेताओं को सम्मान क्यों नहीं देते हैं। आप कुछ नहीं कहते हैं, बजवाकर तालियां मोदी जी उत्सव मनाते रहे, करोड़ों प्रवासी मजदूर घरों को पैदल जाते रहे, होती रही मौतें, भूखी भटकती रही जनता। और कहाँ मजदूरों की बात कर रहे हैं? कहाँ मजदूर? 20 लाख करोड़ का पैकेज हमने मजदूरों के लिए दिए हैं। पैसा चुराने के बाद आप करेंगे, पैसा डालने के बाद हम कर रहे हैं। पैसा चुराने के बाद आप करेंगे, पैसा डालने के बाद हम कर रहे हैं। राहुल, चलिए आता हूं आपके पास। राहुल, यहाँ समझना ये चाहेंगे, ये कहा जा रहा है कि निकम्मा नकारा होने के बाद भी अध्यक्ष पद से हटाने की मांग नहीं की, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? और एक तरफ हल्का हाथ रखने को कहा जा रहा था अशोक गहलोत को कि इस तरीके की तल्ख भाषा का इस्तेमाल ना करें, लेकिन बावजूद उसके 2-3 दिनों के बाद अशोक गहलोत फुल फॉर्म में आ गए हैं और फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। हाईकमान से परमिशन होगी? देखिए, जो पूरा घटनाक्रम घटा है, पर उसके पहले भी जब उन्होंने ये बयान दिया कि केवल अंग्रेजी बोलने, अच्छी बाइट देने से कोई काम नहीं होता है, तो स्पष्ट है कि उस दिन भी उन्होंने काफ़ी कठोर हमला किया था। लेकिन उसके बाद जो समाचार आया कि वो हाईकमान ने इस तरह के भाषा का प्रयोग करने के लिए उन्हें मना भी किया है। लेकिन जो यहाँ पे जो दोनों के बीच की जो खाई थी, और एक तरह से अशोक गहलोत का पूरा प्लान भी था, और हमें लग रहा है कि कांग्रेस आला कमान भी कहीं ना कहीं अब, चूंकि जिस तरह से वो एक तरह से तो वो कहते रहे कि हम कांग्रेस के हम हिस्सा भी हैं, लेकिन जिस तरह से वो कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, और वहाँ पे अभी भी ये चीज़ें जो आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा अशोक गहलोत ने कि कौन है उनके वकील, मुकुल रोहतगी जो अटॉर्नी जनरल हैं इंडिया के, वो हैं, इसके अलावा दिग्गज दूसरे वकील जो है कि उनके पक्ष में हैं। तो ये एक तरह से वो बार बार ये साबित करने का प्रयास कर रहे थे कि पूरा का पूरा बीजेपी का बैकअप उनके पास है। और यहाँ पे एक विरोधाभास भी दिख रहा था हम लोगों को कि सचिन पायलट कांग्रेस में हैं और इस तरह से फिर कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। तो ये एक तो ये विरोधाभास था। देखिए, इसमें हम लोगों को ये मान लेना चाहिए कोहली साहब की सचिन पायलट ने भी अपना एक तरह से रास्ता अपना एक मान लिया था कि हमें किस रास्ते की तरफ जाना है, इसलिए उनकी भी तैयारी पहले से थी, अशोक गहलोत की भी तैयारी पहले से थी, और बाकी जो वहां पे विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी की भी तैयारी पहले से थी। तो ये सब लोग अपने अपने हिसाब से इन लोगों ने गति और दिशा पहले से तय की थी। इस मामले में और मध्य प्रदेश के मामले में अंतर ये रहा कि यहाँ पे जो संख्या बल था वो सचिन पायलट वो पर्याप्त संख्या बल जमा नहीं कर पाए, इसलिए ये पिक्चर अभी बीच में ही हम लोगों को अधूरे से लटकते हुए दिख रही है, या फिर वर्तमान में अगर हम लोग देखें तो ये अशोक गहलोत के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। लेकिन सचिन पायलट को छोटी उम्र में सब कुछ मिला, फिर भी उन्होंने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपा, और छुरा उनके हाथ में देने वाले आप लोग थे। भूपेश जी, पहले तो बात ये, छोटी उम्र 42 साल उम्र में बिल क्लिंटन ने सारा दुनिया का सबसे ताकतवर ये बन गया, लीडर बन गया है। तो उम्र छोटी या बड़ी में फर्क नहीं है। आज छोटी से छोटी उम्र में बहुत बड़े बड़े जगह लोग, चलिए उम्र में नहीं जाते, लेकिन छुरा तो आपने दिया। अगर आपके काबिलियत है इसीलिए कांग्रेस ने जगह दिया, कांग्रेस उनके ऊपर कोई एहसान तो नहीं किया। आज उनका काबिलियत था, उनका जगह मिला। जिसका काबिलियत नहीं है वो 52 साल 62 साल 72 साल में भी कुछ नहीं मिलते हैं उनको। तो इनका ये जो नहीं प्रॉब्लम है, गिराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप? प्रॉब्लम यही है, कांग्रेस क्यों कर रहे हैं आप? कांग्रेस पैसा क्यों दे रहे हैं आप? पैसा कहाँ, एक भी दिखाइए कहाँ पैसा दिए हम। आप जो रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं वो रिकॉर्ड शेखावत जी बोल रहे हैं, रिकॉर्ड मिला कहाँ से आपका? आपका सोर्स ऑफ इंट्रोगेशन आपको नहीं, आप डिक्लेयर कर रहे हैं, आप बार बार पुलिस भेज रहे हैं। सोर्स बोलने में आपका दिक्कत क्या है? कि हमने टैप किया था, तो टैप किया तो टैप के कानूनी पहलू होते हैं। आप गैर कानूनी काम करते हैं और इसके ऊपर लोग सवाल ना करें, ऐसा तो नहीं हो सकता। साधना जी गैर कानूनी काम कर रही है, कांग्रेस उसके ऊपर सवाल भी ना करे, इस तरीके की बातें हो रही हैं, कोई सोर्स नहीं है आपके पास, हवा में आप इंटरोगेशन कर रहे हैं, हवा में आप सारी बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का आरोप, इसका जवाब?
एंटी करप्शन ब्यूरो ने भाजपा के नेताओं के खिलाफ एफआईआर एंटी करप्शन ब्यूरो मतलब उनको अपने मनमानी से काम नहीं करना है। बीच में मत बोला करिए, बात करती मैं नहीं बोलती, आप बिल्कुल बीच में बोलते, गलत बात है बिल्कुल। आप देखिए, मैं ये बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि टैलेंट को बढ़ाने का काम बिल्कुल कांग्रेस करती है। ये काम भारतीय जनता पार्टी के बस का नहीं है करना। मैं 2.5 साल की उम्र से बोल रही हूँ, आज 23 साल हो गए मुझे बोलते हो, मैं 26 साल की हूँ आज, और मुझे कांग्रेस ने राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। सचिन पायलट जी को 40 साल की उम्र में उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन वयोवृद्ध हो गए अडवाणी जी, लेकिन प्रधानमंत्री के पद का उनका मुंगेरी लाल का सपना बन के रह गया। तो आपकी पार्टी के 10 का तो प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना भी नहीं है सर। ये बातें आप मत किया कीजिए, ये बातें तो बहुत बेकार लगती है आपके मुंह से। और इसीलिए जनतंत्र में जनमत का अपहरण जिन्होंने किया, जनमत का अपमान जिन्होंने किया, उन कलयुगी कलंकी नेताओं की राजनीति का अंत ये आने वाले चुनाव में जनता साधना जी आज कांग्रेस और भाजपा में यही फर्क है। कांग्रेस का कोई भी नेता अगर गांधी फैमिली द्वारा प्रमोटेड होता है तो वो जल्द से जल्द ऊपर चले जाते हैं, और भाजपा में हर नेता हर स्टेप को कवर करके फिर ऊपर में आना। राहुल, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, फोन टेपिंग पे घोष जी ने बड़ा एक अच्छा मुद्दा उठाया, थोड़ा मैं उसका व्याख्या करना चाहूंगा कि देखिए, फोन टेपिंग के मामले में 2 मामले उठते हैं। एक तो यह कि फोन टेपिंग संवैधानिक था, असंवैधानिक था, उसमें जो प्रोटोकॉल्स के नियम है उसको फॉलो किया गया नहीं किया गया, एक तो ये पक्ष है। दूसरा पक्ष ये कि उस पूरे मामले से, चाहे वो प्रोसेस जैसे भी हुआ, उससे जो सामने में परिणाम है उसकी स्थिति क्या है। इस मामले पे देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अगर पुराने हम लोग एक मामले में जाते हैं, जब प्रशांत भूषण ने उससे सीबीआई डायरेक्टर का एक वो डायरी ले आए थे सुप्रीम कोर्ट में, हम लोगों को ध्यान में होगा, काफी चर्चित मामला था। तब उसमें सत्तारूढ़ पार्टी ने यही मामला उठाया था कि आखिर वो जो डायरी है सीबीआई की, वो डायरी कैसे आ गई कि कौन लोग कब मिलने के लिए जा रहे हैं उनके पास से। तो ये उसमें भी ये मामला उठा था। तो सरकार ने ये चीज कहा था उसमें सुप्रीम कोर्ट में कि चूंकि गलत ढंग से प्रमाण का रास्ता गलत ढंग से आ रहा है, ऐसे में उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई ना करे। तब सुप्रीम कोर्ट ने जो चीज निर्णय दिया था वो इस संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है, जो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, देखिए, प्रमाण किस रूप में आया, अगर प्रमाण गलत रूप से आया तो जो संबंधित लोग हैं उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसकी अलग से जांच होनी चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास कोई साक्ष्य गलत रास्ते से आया है तो इसलिए हम ये नहीं करेंगे कि उस साक्ष्य के ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे और उसके ऊपर हम आगे की कार्रवाई नहीं करेंगे। तो इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट की उस व्याख्या को देखें तो इसमें पैरेलल 2 चीजें होंगी कि किन लोगों ने क्या किया, क्या राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन किया गया इसमें, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अब निजता के अधिकार का अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार बनाया है। अगर वो उल्लंघन हुआ है तो उसके लिए अलग से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी जो सामने में जो फलाफल है, जो साक्ष्य है, उसके आधार पर भी उसको भी साक्ष्य के रूप में माना जाएगा, जरूर उसकी भी जांच पड़ताल की जाएगी। इस मामले में कंफ्यूजन में नहीं आना चाहिए किसी को। पायलट खेमे को राहत मिल गई थी, 21 जुलाई तक कार्रवाई न करने की बात की थी। एसओजी की टीम जगह जगह दबिश डाल रही है, लेकिन घोष साहब, अगर हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर भी आपकी सरकार है, आप उनको चोर रास्ते से निकाल देते हैं। जहाँ जहाँ पुलिस जिस होटल्स में जाती है, जहाँ जहाँ छानबीन करनी होती है, आप सब कुछ कर रहे हैं। आप हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप उनको बचा रहे हैं, आप उनको सही रास्ता दे रहे हैं, आप पुलिस को रोक रहे हैं, आप फंडिंग कर रहे हैं, तमाम तरह के आरोप। भूपेश जी, पहले बात है, बार बार हॉर्स ट्रेडिंग का कर्नाटक में देखिए, कर्नाटक में ये आरोप हुआ था कि हॉर्स ट्रेडिंग का, आप वही विधायक जब चुन के आए तो चुन के आए ना, तो अगर हॉर्स ट्रेडिंग होता तो वो विधायक चुन के नहीं आते। बात यह है कि जब कांग्रेस, साधना जी, आपका नियम क्या था? आप बोलिए मत, सुनिए आज सुनने का टाइम है, बोलिए मत। चलिए साधना जी, आऊंगा आपके पास। साधना जी, आपने भी हॉर्स ट्रेडिंग का कर्नाटक में, साधना जी आऊंगा आपके पास, एक एक करके वक्त की कमी है, एक एक करके। उस वक्त आपको याद है उनके जो मुख्यमंत्री थे वो कह के हम विषपान कर चुके हैं, ये उनका ये था, ये उनका स्टेटमेंट था। आज वो हॉर्स ट्रेडिंग होता तो वो विधायक जीत के नहीं आते। तो आज मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में भी वो विधायक बाहर आ गए हैं, आज चुनाव होने वाला है, देखिए चुनाव का नतीजा क्या होता है। तो हर बार अगर आप हॉर्स ट्रेडिंग का ही हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं और प्रमाणित नहीं होते हैं, आरोप जब तक प्रमाणित नहीं होते वो आरोप ही रहता है। और आरोप, लेकिन ये प्रमाणित हो गया कि कांग्रेस का जो सीनियर नेता है, उस नेता के ऊपर आपके सर्वोच्च हाईकमान कभी अपना रवैया जो है वो इतना बदतर से बदतर रवैया कर दिए हैं कि आज वो पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर। और सचिन पायलट, साधना जी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। आता हूं घोष साहब। साधना जी, यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन आपसे, उसका जवाब आप ही देंगे, बीच में कोई नहीं बोलेगा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि आपके अपने घर में इतनी कलह मची हुई है, जब वो कलह सड़कों पर आ जाती है और राज्य की सरकार चलना मुश्किल हो जाता है, तो हमको एक स्थिर विकल्प राज्य की सरकार को देना, राज्य की जनता को देना हमारा धर्म है, हम उस धर्म का पालन कर रहे हैं। आप अपने घर को संभालिए, लड़ाई बाहर ना आ पाए, यह भारतीय जनता पार्टी का कहना है। चलते चलते संक्षेप में इसका जवाब चाहूंगा आपसे। ये
ये कितना करते हैं, ये बात अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुद कही थी, नरेंद्र मोदी जी जब सीएम हुआ करते थे कि राजधर्म का पालन करना उन्हें नहीं आता। तो राजधर्म का पालन अगर किया होता तो ये हॉर्स ट्रेडिंग और इसको किसको करेंगे हॉर्स ट्रेडिंग? मध्य प्रदेश के अंदर ये कहते हैं हमारे घर में कले, अरे अगर हमारे घर की कले तो हम अपने घर में निपटाएंगे, आप सेंधमारी के लिए क्यों लगे रहते हैं? साधना जी, आसाम में क्या हुआ, त्रिपुरा में क्या हुआ, जवाब दीजिए। आम जनता आपका जवाब चाह रही है। इनको भी चुप कराइए, नहीं तो फिर मैं भी बीच में बोलूंगी, मैं नहीं बोलूंगी। चलिए आप घोषणा आप खत्म करने दीजिए उनको बात। मध्य प्रदेश के अंदर आपने हॉस्पिटलिंग करके विधायक तोड़े और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान 15 महीने कुर्सी से दूर नहीं रहता है। ये वही शिवराज सिंह चौहान है जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में स्वयं लोकायुक्त ने दर्ज कराने का निर्देश दिलाया था। तो आप ये ना ये चार चरित्र और चेहरा बेनकाब हो गया है। जरा आप चोर की दाढ़ी में तिनका है, आपसे ऑडियो सैंपल दिलवा लीजिए गजेंद्र शेखावत से। ये कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको परेशानी क्या है? आप एसओजी को क्यों विधायक से ऑडियो सैंपल देने से रोक रहे हैं? तो आपकी जो रोक तो है ना, ये समझ में आ रहा है क्योंकि जो गलत काम करता है वो डरता है और जो गलत काम करता है वो डायरेक्ट करता है। अंग्रेज करते थे डिवाइड एंड रूल और भारतीय जनता पार्टी करती है डाइवर्ट एंड रूल। तो इसीलिए सब्र सहने की भी सीमा होती है। बाल टूटता गिरता अति होती है। राहुल, आप कितना सहमत कि अशोक गहलोत इस रण में आगे नजर आ रहे हैं? और जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत ऐसी हो गई है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। बहुत संक्षेप में। नहीं, देखिए इस समय जो पूरा रणनीति और ध्यान हमें दिख रहा है, तो जो आंकड़े हैं अभी राजनीति में आंकड़े हर क्षण बदलते रहते हैं, लेकिन इस समय आंकड़े अभी अशोक गहलोत के साथ हैं, उनके पक्ष में जुड़े हुए हैं। लेकिन ये जो पूरा विमर्श आ रहा है कि दल बदल के मामले को लेकर, देखिए मैं अभी भी कहना चाहूँगा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने दल बदल अधिनियम में उसमें उन्होंने 1/3 के प्रावधान को खत्म करके 2/3 का प्रावधान जोड़ा था। अब समय आ गया है कि इसमें काफी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आई है, उसमें फिर से संशोधन करे। देखिए कुछ विधायकों के इधर से उधर जाने से सरकारें बदल जाती हैं, जनादेश का अपमान होता है। इसकी शिकार खुद जो है कि घटक दलों के रूप में अभी हम लोगों ने महाराष्ट्र में भी देखा है कि महाराष्ट्र में इनको बहुमत मिला था, या उस तरह की घटना हम लोगों ने बिहार में भी देखा। तो उसमें संशोधन करने की सख्त जरूरत है कि आप अगर दल बदल करते हैं तो नेक्स्ट जितना सेशन तक है, कुछ समय तक आप उन विधायकों को इलेक्शन लड़ने का आप रोक लगाएं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि पूरी तरह से नजर हमने बनाकर रखी है, राज्य को अगर स्थिर सरकार देने की जरूरत पड़ेगी तो हम आगे आएंगे, फिर उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े, जनता का भला सर्वोपरि है। कांग्रेस का कहना है कि चिंता मत करिए, ऐसी कोई नौबत आने वाली नहीं है, कांग्रेस पूरी तरह से सुशासन दे रही है राजस्थान को। फिलहाल हमारी नजर इस खबर पर बनी रहेगी, पल पल की जानकारी आपको देते रहेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। साधना जी आपका, घोष साहब आपका और राहुल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। इजाजत सहारा।